Hello friends, welcome to our channel. Friends, today's question is a wire has R is equal to 10 ohm has stretch 1 by 10 its original length. It means case 1 and case 2. One resistance R is equal to 10, it is length, and case 2 stretched and its original length to 1 by 10 means case 1 given R is equal to 10 and N1 is equal to L, and case 2 R2 is equal to find and L2 is equal to L plus L by 10. It means 11 L by 10. देखिए, जब हम कोई भी रेजिस्टेंस को, कोई भी वायर है जिसका कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, इसको हम खींच लें, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, ठीक, इसका A है A2, इसको A2 मान लो, इसको A1। देखिए, अब हम इसको वायर को खींच ले या फिर इसको हम स्ट्रेच करें या फिर इसको छोटा सा करें तो इसका क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम है यानी जो इसका एरिया है, टोटल एरिया है, वो तो सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। और दूसरा क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, रो इक्वल टू रो वन इक्वल टू रो टू, क्योंकि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है प्रतिरोधकता, वो भी हमेशा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता जो कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर्टीज, मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। तो इससे अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ये एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, इस पर आप पुटअप कीजिएगा तो यह क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। या फिर देखिए, आप अगर इसमें पुटअप नहीं करना चाहते तो देखिए, जो इसका टोटल वॉल्यूम है, जो एरिया है, क्या होगा, A1 इंटू L1, और ये तो सेम रहेगा, A2 इक्वल टू L2, ठीक है। अब मान लिया जाए इसका जो है L1 हमारा 1 मीटर है, तो इसका A करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 11/10, ठीक। तो क्या होगा, A1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 11/10, यानी कि हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 बराबर 11/10, है ना। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, दोनों रेजिस्टेंस के क्या करेंगे, कंपेयर करने पर, यानी कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू, ठीक है। R1 क्या था, रो तो सेम है, क्योंकि मटेरियल तो हमने चेंज नहीं किया है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि अब इसका हो जाएगा, और हमारा जो रेजिस्टेंस होता है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब L1 और A1 देखिए, L1 अपॉन A1 अपॉन L2 अपॉन A2। L1 कितना है, 1 अपॉन A1 इक्वल टू कितना है, यहाँ पर देखिए अभी हमने निकाला था, A1 बराबर, इधर से देखिए A1 इक्वल टू A2 इंटू 11/10, A2 इंटू 11/10 इंटू A2 अपॉन L2 कितना है, 11/10। आपको ये समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 से A2 कट जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा ये 10, R1 हमें दे रखा है 10/R2 इक्वल टू, ये ऊपर चले जाएगा 10/11 इंटू, ये भी ऊपर चले जाएगा 10/11, तो ये आ जाएगा हमारा 100/81। तो इस तरह से हम R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 121 इंटू 10/100 इक्वल टू 12.1 ओम, यही हमारा
आंसर है। अब देखिए इधर अगर हम कोई भी रेजिस्टेंस है उसको हम अगर हम उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं करते हैं, यानी उसमें कुछ ऐड नहीं करते हैं, उसको हम खींचे चाहे हम उसे काट लें, ठीक है, तो उसका जो हमारा प्रतिरोधकता होता है वो सेम रहता है। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब इस पूरे फॉर्मूले इससे बचने के लिए सीधे सीधे आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, R1 हमारा 10 था अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यानी L1 कितना है 1, या फिर L1 उसके जगह हम सीधे सीधे 1 रख दो, या फिर आप क्या रख सकते हो, L ही रख सकते हो, इसको 1 रख दो स्क्वायर बट्टे L2 क्या है 11/10 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये ऊपर चले जाएगा 100 अपॉन 121। तो इसी तरह से हम R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से आप निकालेंगे 12.1 ओम ही हमारा आंसर है। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। जबकि किसी रजिस्टर का किसी वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसमें हम चाहे उसे काटे या स्ट्रेच करें, ठीक, उसको हम अगर हम जो है नया उसमें कोई नया वो चेंज नहीं लगा डालते, कोई मेटल ऐड नहीं करते, ठीक है, उसे हम कितना भी खींच ले, उसको 2 गुना करें 4 गुना करें या 1/10 गुना खींच ले, तो ये फॉर्मूला आप उसे यूज कर सकते हैं, या फिर इसे आप नॉर्मल इस वाले फॉर्मूले से भी में रख के भी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।